रशिया में कल हुए आतंकी हमलों को लेकर अपडेट लगातार आ रहे हैं सामने, जिसमें अब तक 6 आतंकियों को मार गिराया गया है और बाकी आतंकियों की जांच पड़ताल की जा रही है। तलाश लगातार जारी है। तो वहीं रशिया के दागिस्तान में मखाचकाला और डर्बेंट शहर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं दागिस्तान के गवर्नर ने कहा है कि अब शहर में स्थिति नियंत्रण में है। ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मखाचकाला और डर्बेंट शहर पर यह आतंकी हमला हुआ था। चर्च और पूजा स्थान पर, प्रार्थना स्थान पर यह हमला किया गया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। हमले में पादरी सहित 15 लोगों की मौत हो गई। देखिए, रशिया आतंकी हमले पर अब तक 10 अपडेट्स क्या है वो हम आपको बता देते हैं। अब तक 6 आतंकी मार गिराए गए हैं, 15 से ज्यादा की मौत की जानकारी है। इस आतंकी हमले में घटनास्थल से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तो वहीं सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। दागिस्तान में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। मारे गए लोगों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, इसका ऐलान किया गया। मखेचकाला में उत्सव समारोह रद्द कर दिए गए हैं। स्थिति नियंत्रण में, ऐसा कहना है शहर के गवर्नर का। एक संदिग्ध MMA फाइटर भी यहां पर पाया गया। साथ ही पूरे रशिया में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दागिस्तान का इलाका इस वक्त हाई अलर्ट पर है। सेना के टैंक्स भी सड़कों पर नजर आ रहे थे। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद पुलिस अलर्ट पर इस वक्त नजर आ रही है। ये तस्वीरें सामने आपके। पुलिस ने मुंहतोड़ कार्रवाई की है, जवाब दिया है, जिसमें 6 आतंकवादी अब तक मार गिराए गए। बाकी बच्चों की तलाश लगातार जारी है। तो वहीं सेना भी मुस्तैद हो गई है। सड़कों पर टैंक्स उतर गए हैं। हर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। और यही वजह रही कि सड़कों पर लंबे जाम की स्थिति भी है, क्योंकि दागिस्तान में आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। सड़क पर गोलियां चलाते आतंकी और डर से भागते लोग। रूस की सड़कों पर कल ऐसा कत्लेआम मचा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। काले कपड़ों में आए आतंकी कोहराम मचाते रहे, दहशत फैलाते रहे और रूस एक बार फिर एक बड़े आतंकी हमले का शिकार बन गए। इस बार निशाने पर था रूस का दागिस्तान शहर, जिसमें मखाचकाला और डर्बेंट पर हमले किए गए। ये हमले चर्च, प्रार्थना स्थल और एक पुलिस चौकी पर किए गए, जिसमें एक पादरी समेत 15 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अधिकतर पुलिस ऑफिसर्स हैं। दरअसल ये पूरा हमला कल किया गया, जब अचानक से हथियारबंद लोग एक सिनेगॉग यानी यहूदी प्रार्थना स्थल पर गोलीबारी करने लगे। काले कपड़े पहने ये लोग हथियारों से लैस थे और एक एक कर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। उनके निशाने पर पुलिसकर्मी भी थे और वो सड़कों पर पुलिस की गाड़ियों पर गोलियां चलाते भी दिखे। ये तस्वीरें देखिए, जो कि एक चश्मदीद ने अपने घर की खिड़की से शूट की हैं। सड़क के बीचों बीच 3 आतंकी बंदूक लिए खड़े हैं। एक गाड़ी के ड्राइवर को ये मार चुका है और दूसरी सड़क पर जाती गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। हमले की बर्बरता सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि इससे भी समझिए कि उन्होंने पादरी की गला रेत कर हत्या की और इसके बाद चर्च में आग लगा दी। ऐसी खबरें भी हैं कि इस हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। हमले के तुरंत बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें शामिल 6 आतंकियों को मार गिराया और बाकियों की तलाश जारी है। रूस के दागिस्तान में हुआ अटैक इस साल का दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले मार्च में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 143 लोगों की मौत हो गई थी। हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। हालांकि रूस ने इसमें यूक्रेन की मिलीभगत होने के आरोप लगाए थे। चर्च के ऊपर भी हमला हुआ है और यहूदी प्रार्थना स्थल पे भी हुआ है। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इनोसेंट लुकिंग एक प्रकार टेररिस्ट एक्शन है। इसकी तारें इन लड़ाइयों से जुड़ी हुई है और यही एक कॉज ऑफ कंसर्न। और सच्चाई ये है, रूस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रूस को, जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो इंटरनली लड़ना पड़ेगा, जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, आईएसआईएस अपने पैर पसार रहा है, और दूसरा जो एक्सटर्नली अभी उसको लड़ना है यूक्रेन से।
प्रॉब्लम क्या है कि जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन वार एक प्रकार से रुकने की बजाय बढ़ती जा रही है। जिस यहूदी मंदिर और चर्च पर हमला हुआ वो दागिस्तान के डरबेंट शहर में स्थित है, जो मुस्लिम बहुल इलाके उत्तरी कॉकेशस में यहूदी समुदाय का गढ़ है। जबकि जिस पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ वो डरबेंट से 125 किलोमीटर दूर दागिस्तान की राजधानी माखचकाला में है। इमीडिएटली आईएसएस ने इसकी जिम्मेवारी ली है और जो पहला भी हमला हुआ था, जो प्रणय उपाध्याय बता रहे थे, उसमें भी आईएसएस ने लिया और आईएसएस में कहीं ना कहीं उनके जो लोग बच के निकल गए थे वो यूक्रेन की तरफ भागते हुए नजर आ रहे थे। तो इसका मतलब ये कि क्या इसके तार इस लड़ाई से जुड़े हुए हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सच्चाई है। एक आतंकवादी ग्रुप इतनी जल्दी इसको अब मानता है कि हमने किया है। दागिस्तान में इससे पहले कई दंगे भी हुए हैं और इस बार ये बड़े आतंकी हमले का निशाना बना है। इस हमले के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल फोर्सेस को दी गई, जिसके बाद सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां देखी गई। रूस पर हुए इस हमले के बाद लगातार तलाशी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।